मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी व्याकरण, जो कि द्वितीय सत्र में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज हम द्वितीय सत्र में नाम शब्द संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 8, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, और आप इसे फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। वेरी सिंपल, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जानो संसार में हर किसी का होता है एक नाम, इस नाम से ही तो मिलती है सबको एक पहचान। कह रहा है कि इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और इसी नाम से हमारी पहचान होती है ना। सोचो, यदि तुम्हारा नाम न होता तो कैसे कोई तुम्हें बुलाता, कैसे हम कोई वस्तु मंगाते, कैसे कहीं सैर पर जाते। बच्चों, हम सभी का अगर नाम नहीं होता तो लोग हमें किस नाम से बुलाते, हम एक दूसरे को किस नाम से बुलाते। जैसे मान लीजिए हमें कोई वस्तु मंगानी है, पुस्तक ही मंगानी है, पेंसिल ही मंगानी है, बैग मंगाना है, या फिर कोई सब्जी मंगानी है, फ्रूट्स मंगाने, कोई भी वस्तु अगर हमें मंगानी है तो हम किस नाम से मंगाएंगे। इसलिए इस संसार में सबका एक नाम दिया गया, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि दिए गए वर्णों से बनने वाले नाम लिखो और पाओ सितारे। ये खेल खेल में आपको कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनसे वर्ण दिए गए हैं, उनसे आपको नाम लिखना है और यहाँ सितारा मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे दिया हुआ है अक्षर ग से आपको यहाँ लड़के या लड़की किसी का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो ग से तो दिया हुआ है गिरीश, है ना। आप देखिए यहाँ सेकंड नंबर में जगह का नाम गुजरात, ग से ही लेकिन लिखना है। वस्तु का नाम गोभी, पशु या पक्षी का नाम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ ग से दिया हुआ है गाय। ठीक है, ये तो हमें एक लिख करके उदाहरण स्वरूप बताया गया है। आइए अब हम आगे, हमारी बारी आती है, हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं तो यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ और आपको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। अगर आप इस नाम को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या फिर आप इससे अलग कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे र से हमने यहाँ लिखा है रोहन। ठीक है, लड़के या लड़की किसी का भी नाम, तो हमने यहाँ र से लड़के का नाम रोहन दिया। जगह में राजस्थान, वस्तु में रसगुल्ला, या फिर पशु या पक्षी किसी का नाम, तो यहाँ पक्षी का नाम राजहंस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है क।
क से कोमल, क से जगह का नाम कश्मीर, वस्तु में क से कंगन और पशु या पक्षी में क से कबूतर। ठीक है, अब आइए देखते हैं भ। भ है, भ से भास्कर, जगह का नाम भोपाल, किसी वस्तु का नाम, तो हमने यहाँ एक वस्तु यानी सब्जी जो है भिंडी, और पशु का नाम भालू। क्लियर? आपको भी इस प्रकार से करना है। अगर आप इस नाम को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर अलग कोई दूसरा नाम देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। अब दिया हुआ है कि यहाँ संज्ञा की परिभाषा बताया गया है कि नाम शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो नाम हमारी है उसी से हमारी पहचान होती है, और उन्हीं नाम को कोई भी इस संसार में जितने भी नाम है ना, उन सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है स्थान, वस्तु, व्यक्ति, पशु या पक्षी। व्यक्ति या पशु पक्षी। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। नाम दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए, ये दिया हुआ है स्थान। स्थान में अस्पताल, वस्तु में गिलास, व्यक्ति है ना, व्यक्ति में ये व्यक्ति दिया हुआ है। आप कोई भी व्यक्ति हो या पशु पक्षी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, स्थान में आ गया समुद्र, और वस्तु में गेंद, और व्यक्ति या पशु पक्षी में तो यहाँ पशु में हो गया घोड़ा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर है हमारा आगे स्थान में विद्यालय, और वस्तु में पुस्तक, और पशु या पक्षी में चिड़िया पक्षी है। ठीक है, अब हम सभी जान गए होंगे कि इस संसार में जो भी वस्तुएं, पशु, पक्षी, स्थान, मनुष्य हमें दिखाई देते हैं, उन सब का एक नाम अवश्य होता है ना। हम सभी को पता हो गया है अब कि इस संसार में जितने भी हम लोग देखते हैं वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, है ना, स्थान, उन सभी का एक ना एक नाम होता है। ठीक है, और उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आइए अब हमें करना है, यहाँ देखिए ये पशु दिया हुआ है और आपको इनका नाम लिखना है। ये पशु, ये क्या है? ये है खरगोश, जिसे कि इंग्लिश में रैबिट कहते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग खरगोश का नाम लिखेंगे। ये क्या है? हाथी। ठीक है, और ये क्या है? ये है गिलहरी, है ना। तो हमें यहाँ नाम लिखना है। ऊपर में था पशु का नाम, अब नीचे आ जाइए। नीचे है आपका पक्षी का नाम। ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा पक्षी है? ये है कोयल, ये कबूतर, और ये है तोता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वस्तु में, वस्तु का नाम हम लोग देखते हैं तो ये है गाजर। ठीक है, ये है फूल, सूरजमुखी यहाँ लिख सकते हैं, या फूल भी आप लिख सकते हैं, और ये है झूला। आगे देखते हैं। आगे है स्थान। स्थान में ये हो गया पहाड़, ये हो गया समुद्र, और ये हो गया घर या विद्यालय। विद्यालय आप लिख सकते हैं, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि कुछ अपनों के नाम और लगाओ उनके चित्र। यहाँ कह रहा है कि कुछ अपनों के नाम और लगाओ उनके चित्र, 4 नाम उनके भी लिख लो,
जो है आपके मित्र। ठीक है, ये जो यहाँ दिया हुआ है ये फोटो लगाने के लिए यहाँ आप पहले पढ़िए माँ का नाम। तो यहाँ आपको माँ का नाम लिखना है और यहाँ माँ का फोटो लगाना है। पिता का नाम, तो पिता का नाम लिखना है, पिता का यहाँ फोटो लगाना है। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ अपना फोटो लगाना है। यहाँ देखिए भाई या बहन का नाम, दोनों में से कोई आप किसी एक का नाम यहाँ लिख सकते हैं और किसी एक का यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं। क्लियर? आगे आइए, आगे है अपने प्यारे मित्रों के नाम। आपके जो प्रिय मित्र, जिसे कि बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है ना, आपके जो प्रिय मित्र हैं उनका आपको यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।